हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोगों का मैट्रिक्स का जो लास्ट एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसमें कि आपको हम बता रहे थे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो व्युत्क्रम निकालने का दो तरीका हम आपको बताए थे। एक बार यहाँ पे आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि इनवर्स जो निकालते हैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, और एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो कल हम आपको बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन से कि कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड आप लोगों को लगा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड यानी सारणिक विधि से कैसे हम इनवर्स निकालते हैं, ये आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको समझना है कि बाय डिटर्मिनेंट मेथड यानी कि सारणिक विधि द्वारा। तो सबसे पहले आपको सारणिक का ज्ञान होना चाहिए, और ये छोटा सा नॉलेज से भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि एक नंबर का सवाल आता है इसमें। देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये दो ऑर्डर में दो में बात किया जा रहा है, ठीक है। दो ऑर्डर वाला दो आसान होता है। ए बी सी डी एक कोई मैट्रिक्स है और आपसे कहा जाए कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो आपको करना क्या क्या है समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ए इन्वर्स का ना एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये जब आप डिटर्मिनेंट आप पढ़ेंगे उस टाइम भी आपको ये चीज़ पढ़ाया जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। इसका कैसे निकालते हैं बता देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप इस तरह से मोड लगा दीजिएगा ए बी सी डी। अभी आपको रूप बताया जा रहा है, फिर हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे अंक लेके भी आपको बताएंगे। जैसे इसको गुना करना है, इसका मान निकालना है, इसका एक वैल्यू आता है, इसको क्रॉस गुना करिएगा इस तरह से तिरछा तिरछी। ए में डी से तो ये आपका ए डी होगा, बीच में आपको माइनस का साइन लिखना है हर हाल में, और ये फिर इसको ऐसे गुना कर लीजिएगा, तब बी में सी से तब बी सी। और ये इसमें मान लीजिए यहाँ पे अंक रहता तो इसमें से इसको गुना करते और इसमें भी गुना करते और दोनों को घटा लेते, जो आता वो आपका एक नंबर के रूप में प्राप्त होता। तो ये जो मान आया वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। अब रही बात कि हमको एक एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं समझिएगा ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करिएगा, एक मैट्रिक्स के रूप में ही लिखिएगा, और ध्यान दीजिए इसको आपको करना क्या है, अदला बदली। क्या करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको आपको करना है अदला बदली। अदला बदली का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब डी को यहाँ ले जाना है और ए को यहाँ लाना है, तो डी को यहाँ ले जाइए, ए को यहाँ ले जाइए, क्लियर है। और इसको क्या करना है, इसका करना है साइन चेंज, यानी कि इसको बोलते हैं चिन्ह बदली। क्या बोलते हैं, चिन्ह बदली आप कर लीजिएगा, यानी इसको बोलते हैं साइन चेंज। तो ये प्लस है तो इसको देखिए, इसको यहाँ नहीं लाना बल्कि इसी को साइन चेंज कर देना। प्लस है तो खाली माइनस में भी लिखिएगा, प्लस सी है तब माइनस है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहेगा तो आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। लास्ट में आपको इसका मान यहाँ पे रख देना है और इसका मान यहाँ पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। अब हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसा रहता है, ऐसे देखिए आप अपने बुक से अगर इस मेथड से भी बनाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप अपना, हम आपको एक्सरसाइज निकाल के बताते हैं। ये जो आपका देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका एक्सरसाइज था 3.4, इसमें आप क्वेश्चन 1 से लेके और 14 तक आपका सेम प्रोसेस से था, है ना, सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही है 14 तक। ये सारे क्वेश्चन को आप अभी तुरंत बना सकते हैं, 2 से 3 मिनट में आप बना सकते हैं। अब इसको देखिए, हम पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। 1 - 1 2 और 3 है, ठीक है। आपको बनाना यहाँ पे किस मेथड से, ध्यान दीजिए, रूपांतरण मेथड से ही है जो आपको कल बताया उससे है, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट से बनाना चाहें तो जल्दी में आप बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल आपका था ए बराबर, हम सवाल दिखाते हैं 1 - 1 2 3, ठीक है। और इससे आपको ए इनवर्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको हम क्या बोले, ए इनवर्स का फॉर्मूला आप याद कीजिए। पहले यहाँ जो फॉर्मूला बताया गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो लिख लीजिए पहले फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको ये दोनों का मान निकालना होगा। पहले आप इसका मान निकालेंगे फिर इसका मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ही देखिए, पहले ऐसे आप मोड लगा दीजिएगा, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 1 - 1 2 3। अब इसका मान निकालिए। तो इसको ना मान निकालने के लिए पहले आप इसको गुना करिए, 1 में 3 से तो 3, बीच में तो आपको माइनस देना है, ठीक है, हर हाल में माइनस देना है, और फिर आपको इसको गुना करना है। तो 2 में -1 से तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये देखिए बीच में आपको माइनस ही देना है। एक बार फिर से समझिए, 1 में 3 से तो 3,
इसको गुना करिएगा तो ये माइनस में 2 आ जाएगा, ये तो माइनस पहले से रहेगा ही, माइनस माइनस सब मिल के प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 आएगा। किसका? मोड ऑफ ए का या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मोड ऑफ ए जल्दी में पढ़िएगा, लेकिन इसको पढ़ना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अभी हम आपको बताया जस्ट। इसको आपको क्या करना है? अदला बदली करना है। एक बार फिर से लिखते हैं, अदला बदली। इसको लिखना नहीं है बल्कि आपको समझना है। इसको इंटरचेंज बोलते हैं। 3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो उधर उलट दीजिए, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको उलटना नहीं है बल्कि इसका साइन चेंज करना। जैसे ही -1 है तो आपको ये +1 हो जाएगा, आई +2 है तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर से याद रखिए, इसका हमको चिन्ह बदली करते हैं। चिन्ह बदली का मतलब होता है साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ये इसको आपको उलट पुलट देना है। 3 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ जाएगा। इसको उलटना पुलटना नहीं है बल्कि खाली साइन बदल देना है। -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। तो इससे एडजॉइंट भी निकल गया। लास्ट में आप क्या करिएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखिएगा। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इसमें आपको मान बिठा देना है। ये देखिए, तो पहले तो ऊपर 1 है ये वाला, इसका मान आपने देखिए अभी निकाल के लाएँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 5, और ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये है आपका 3, 1, -2 और 1। ठीक है, और 1/5 से आपको गुना करना होगा, तो गुना भी आप कर सकते हैं। तो गुना करिएगा तो देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा? 3/5। इसमें गुना करेंगे तो 1/5, इसमें गुना करेंगे तो -2/5, इसमें गुना करेंगे तो 1/5, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आसान मेथड है, डिटर्मिनेंट से आप बना सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सवाल में ही आपसे पूछा जाएगा। देखिए कल जो हम आपको बताए थे इसका आंसर आपको उस मेथड से बताए थे, आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस सवाल को बनाए थे, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये इस मेथड से यही सवाल था ना, 1 - 1 2 3, और इन्वर्स निकाले थे। ये निकाला गया था किस मेथड से? ऑपरेशन मेथड से। तो ऑपरेशन से निकाले थे, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख लीजिए। याद कीजिए, आप कल का क्लास देखे होंगे तो इसमें भी देखिए 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 देख लीजिए। वो यह है 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। समझ में आ गया? तो इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, आंसर तो सेम आता है। लेकिन अगर परीक्षा में कहे कि आप इनवर्स निकालिए तो आप जो आसान लगे उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको 1-2 और प्रश्न बता देते हैं जिससे कि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ कैसे बनता है। देखिएगा, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक और इसी का बुक का ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना बुक देख लीजिए एक बार। ये आपका क्वेश्चन है 2 1 1 1, इसी का बनाते हैं ताकि आप आंसर मिलाने में सुविधा आपको। ए बराबर मान लीजिए कि यहाँ पे अंक है 2 1 1 1। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ए इनवर्स बताइए। तो सबसे पहले अभी आपको फॉर्मूला अब याद हो गया होगा। ए इनवर्स बराबर कितना होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला के रूप में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मोड ऑफ ए निकाल, मतलब वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लगा दीजिए 2 1 1 1। अब इसको ना आप गुना करिए ऐसे तिरछा तिरछी। तो 2 एकम 2, बीच में माइनस आपको देना है। ये आपका 1 एकम 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आ जाएगा। अब आपको हम बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेगा। इसको क्या पढ़ते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है इसको आपको अदला बदली करना है। तो 2 1 यहाँ, 1 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोले हैं? चिन्ह बदली। 1 प्लस में है तो ये -1 हो जाएगा, ये अभी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल ही गया। ठीक ना, अब लास्ट में आपको करना क्या है? ए इनवर्स का ये जो फॉर्मूला अभी आप लिखे इसमें मान बिठा दीजिएगा। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें आपको मान बैठाना है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना लाए? 1 लाए हैं, ऊपर में 1 तो रहेगा। इसका मान देखिए, ये एडजॉइंट ऑफ ए ये है 1 - 1 -1 2। अब 1/1 तो 1 होता है, 1 में इसे गुना भी करेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं, इसका आंसर वही रह जाएगा 1 - 1 -1 2, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसका भी आंसर हम आपको बताए थे, कल बनाए थे ये प्रश्न, यही ना 2 1 1 1। इसका भी आंसर देख लीजिए कितना आंसर आया है 1 - 1 -1 2, 1 - 1 -1 2। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और प्रश्न हम आपको बनाकर बता देते हैं जिससे कि आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा। आइए एक और इस बार अपना मन से। ठीक है, कोई भी आप अपना प्रश्न लेकर खुद से अब आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 2 3 5 और 7, कुछ इस तरह से। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका आप ए इनवर्स निकालिए। कितना आंसर आएगा? एगो बना देते हैं, जल्दी से देखिएगा। पहले आप मोड ऑफ ए निकालेंगे, मतलब जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। 2 3
5 7, ठीक है, गुना करिए, ये 7 दूनी 14, बीच में माइनस देना है और 5 3 15, तो 14 में से 15 घटेगा -1 आएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम आपको जस्ट बताया मैट्रिक्स ही होता है, इसको अदला बदली, तो 7 2 यहाँ आ जाएगा, इसको क्या बदला है, चिन्ह बदलना है, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, +5 है तो -5, तो एडजॉइंट निकल गया। लास्ट में आपको ए इनवर्स निकाल देना है, तो ए इनवर्स बराबर कितना होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें मान बैठा दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया, -1, एडजॉइंट ऑफ ए ये है 7 -3 -5 2, ये देखिए -1 है तो 1/-1 तो -1 हो गया, तो -1 से इसमें गुना भी आप कर सकते हैं, तो माइनस से जब करिएगा तो ये -7 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस और ये हो जाएगा -2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये अपना मन से क्वेश्चन था, तो कुछ भी आप इस तरह से उम्मीद है बना सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इतना आप ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिए 3.4 का 1 नंबर से लेके आपका 14 नंबर तक प्रश्न ऐसा ही है, ठीक है। इस तरह से भी आप इस मेथड से बना लीजिएगा। अब 15 16 17 से आपको ध्यान देना है, तो ये 2 ऑर्डर वाला तो आप आराम से बना सकते हैं, 3 ऑर्डर वाला में थोड़ा सा लंबा समय इसमें भी लगता है, जो 5 नंबर का प्रश्न होता है, फिर भी हम आपको इसको बाद में जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो उसको आपको हम बता देंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले 3 ऑर्डर का मान निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो आप क्या करिए, पहले 1 से 14 तक आप खुद से बनाने का प्रयास करिए, फिर हम आपको अगले वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। हम एक छोटा सा प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, इसका आप आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। सपोज कीजिए कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, x है, y है और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका -x है। इसका आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सिर्फ इसका मोड क्या होगा, इसका आप आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।